एक लास्ट अलंकार बचा हुआ है, मानवीकरण अलंकार। अर्थालंकार में 5 होते हैं, 4 बता चुके हैं, अतिशयोक्ति तक हो गया है। अब 5वां है मानवीकरण अलंकार। नाम से ही पता है मानव, नाम से इसके क्लियर हो रहा है मानवीकरण। देखिए क्या कह रहा है, मानवी माने मानव, मानव के कार्य के अनुसार। देखिए ध्यान दीजिए क्या है डेफिनेशन का। जब किसी वाक्य के काव्य में किसी तथ्य का वर्णन मानव के क्रियाओं के आधार पर किया जाता है, अर्थात किसी निर्जीव वस्तु को जीवित के समान बोलते हुए किया जाए वर्णन उसका, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को, निर्जीव चीज को लिविंग की तरह बातचीत करते हुए मनुष्य जैसे बात कर रहा है, उस तरह से अगर दिखाया जाए कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें जान नहीं है ना, निर्जीव चीज है, फिर भी वो बात कर रहा है, ऐसा वर्णन जहां दिखे वो मानवीकरण अलंकार है। असंभव है, वो बोल नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है क्योंकि वो निर्जीव है, लेकिन फिर भी जीवित के समान बोल रहा है, ऐसा वर्णन कवि अगर करता है तो वहां वो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करता है। यही इसमें दिखा रहा है, यही इसकी पहचान है। मतलब यही समझने के लिए डेफिनेशन इसका यही है कि जब सीधे सीधे यह है कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग के तरह बातचीत करते हुए, निर्जीव चीज को जीवित के समान बातचीत करते हुए, बोलते हुए अगर दिखाया जाए तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। मानव से ही इसका मतलब समझो, मानव माने मनुष्य की तरह। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं। देखिए पेड़ में झुरमुट पे छुपी हैं कलियां ना, तो दिखाया जाए कलियां दरवाजे खोल खोल। अब कली क्या दरवाजा खोलेगी? संभव है नहीं ना। तो कलियों को दरवाजा खोलना जो वर्णन किया है, झुरमुट से मुस्काता, कलियां खिली हुई हैं झुरमुट में, पेड़ के पीछे छुपी हुई हैं, जब पेड़ हिल रहा है तो उसमें से वो दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कलियां जो हैं दरवाजे खोल खोल के झांक रही हैं और उसी में से मुस्कुरा रही हैं। तो कलियों का ये दरवाजा खोलना और उनका मुस्कुराना, मनुष्य की तरह, लिविंग थिंग्स की तरह ये दरवाजा खोलना और उनका मुस्कुराना, यही है मानवीकरण अलंकार। कभी कलियां न दरवाजे खोलेंगी और न वो हंसेंगी न मुस्कुराएंगी, ऐसी बात नहीं करेंगी। तो इसका कहना कि कली जो है दरवाजे खोल रही है और मुस्कुरा रही है झुरमुट से झांक करके, तो ये मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, बादल जब आ रहे हैं बारिश करने के लिए, तो कभी क्या कहता है, उस समय का दृश्य कैसा होता है, जब पानी बरसने को होता है, खूब घेरा होता है बादल, गोल गोल बादल चारों तरफ उमड़ उमड़ रहते हैं, बड़ा अच्छा देखने में लगता है। तो कभी उस बादल को देख के क्या कह रहा है, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। ये उसी कविता का है जो अभी हमें पहले पढ़ाए थे, इसके पहले हम दिखाए हैं, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के ना, उसी की दूसरी लाइन है कि मेघ आए बड़े, मतलब बादल जो है बरसने के लिए आ गए हैं। कैसे? बन ठन के संवर के, जैसे मेहमान बन ठन के संवर के तैयार होकर के गांव में आता है ना, शहर का मेहमान, दामाद जो है गांव शहर में है, गांव में आ रहा है, खूब बन ठन के तैयार होकर के, टाई टाई सूट बूट सब पहन के तैयार होके आता है संवर के। तो बादल को कवि कह रहा है कि ऐसा बन ठन के संवर करके आया है बारिश करने के लिए। तो बादल कोई मनुष्य तो है नहीं जो अच्छा कपड़ा सूट बूट टाई वही सब पहनेगा। बन ठन के संवरना क्या है, बादल तो संवरेगा नहीं ना, तैयार नहीं ना होगा। बादल को बनने ठहरने की बात की गई है, तैयार होने की बात कही गई है, संवरने की, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब देखिए अगला, देखिए, तनकर भाला यह बोल उठा या बोल पड़ा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको शोणित की प्यास लगी, बढ़ने दे शोणित पीने दे। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। तनकर भाला यह बोल पड़ा, राणा मुझको विश्राम। देखिए भाला का बोलना, ये भाला का बोलना यही है मानवीकरण का। भाला क्या बोल रहा है, तन कर अकड़ करके, शत्रुओं को देख करके अकड़ रहा है और राणा प्रताप से बोल रहा है, ये राणा मुझको विश्राम न दे, मुझे आराम मत करने दो, मुझको शोणित की प्यास लगी, मुझे खून की प्यास लगी है, इसलिए आगे बढ़ने दो और मुझे शत्रुओं का खून पीने दो। तो सब तो ठीक है, लेकिन भाला बोल रहा है, तान तन करके भाला बोलेगा, भाला तो कहेगा नहीं, तो नॉन लिविंग थिंग्स है,
निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज कैसे ये बोलेगा? यही है मानवीकरण का ना, कि राणा प्रताप का जो भाला था वो बोल रहा है कि मुझको विश्राम मत दो और मुझे बढ़ने दो, शोणित की प्यास लगी है, खून पीना चाहते हैं और आगे बढ़कर के शत्रुओं का खून पीने दो। क्योंकि आप भाला के बोलने की बात हो गई है, राणा प्रताप की वीरता की बात है इसमें कि भाला ऐसा चलाते हैं, 1 मिनट रुकते नहीं है। तो भाला यह बोल रहा है, ये वर्णन करके कवि ने यहाँ मानवीकरण का प्रयोग किया अलंकार का। देखिए अगला एक और देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। ना फूल हंस सकता है ना कलियां मुस्कुरा सकती है ना, कोई सवाल ही नहीं। तो ये वर्णन करके कवि मानवीकरण किया। लिविंग थिंग्स ना हंसती है, कोई जिसके अंदर जान रहेगा, जीवित प्राणी ना हंसेगा कि फूल हंसेंगे और कलियां मुस्कुराएंगी, ये भी गलत है, मतलब मानवीकरण अलंकार है। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। जब हवा तेज चलती है, आंधी आती है तेजी से, तो पेड़ झुक झांकने लगे। पेड़ जो है ऊपर नीचे हवा से खूब झोंके से बार बार ऊपर नीचे, बड़े बड़े पेड़ जो बरगद पीपल के सब थे, खूब ऊंचाई ऊंचाई तक थे, हवा के झोंके से एकदम जैसे खूब ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो जैसे लगता है वो गर्दन उचका उचका करके बार बार ऊपर नीचे हो रहा, लगता है जैसे गर्दन अपनी उचका करके ऊपर उठा करके मेहमान को देखना चाह रहे हैं। जैसे उसी कविता का है ये, मेघाए बड़े बंठन के सब, उसी में ये आगे भी एक लाइन थी बहुत आगे जाके, पूरी कविता ही इसी तरह की है। तो उसमें जो पेड़ जो है वो ऐसे हिल रहे हैं हवा के झोंके से, जैसे लग रहा है गर्दन उचका करके मेहमान को देखना चाह रहे हैं। तो पेड़ के कोई गर्दन थोड़ी होता है जो उचका उचका के देखेगा, उठा उठा के। तो ये मानवीकरण अलंकार है। अच्छा, उसी में है, उसी कविता का है ये भी एक। आंधी चली, जोर से आंधी चलती है तो धूल कैसे उड़ती है, बड़ी तेज धूल उड़ती है, भागती है घर में ना। तो धूल को कहा गया कि जैसे मेहमान जब आता है तो उसको देख करके छोटी छोटी बच्चियां जो होती है ना, वो अपना घाघरा कहीं फंस के गिर ना जाए, घरारे को पकड़ करके वो भागती है तेजी से घर में, कि फंस के कहीं गिरे ना, इसे पकड़ करके उठा लेती है और तेजी से दौड़ जाती है। धूल उसी तरह से भाग रही है, जैसे गांव की बच्चियां अपना घाघरा है, तो वो यहाँ धूल को जो है वो घाघरा उठा के भागते हुए लड़कियों की तरह बताया गया है, बच्चियों की तरह। जो बच्चियां मेहमान को देखती है, मेहमान के आने का होता है तो वो भागती है, अपना कहीं गिर ना जाए, फंस के तैयार रहती है, घाघरा वगैरह पहन करके, और अपना घाघरा पहन कर पकड़ करके भागती है। कल्पना करता है, कभी उसमें वर्णन करता है ना। तो एक धूल को कहा गया कि वो बच्चियों की तरह, छोटी बच्चियों की तरह अपना घाघरा उठा के, जैसे इतनी तेज धूल भाग रही है अंदर घर में, जैसे लगा वही बच्चियां हैं घाघरा उठा के भाग रही। तो ये धूल कोई बच्ची तो है नहीं जो घाघरा उठा के भाग रही है आंधी के आने पर। तो इसीलिए इसको मानवीकरण अलंकार है। बहुत अच्छी लाइन है, सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि सब नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीज है, और सबको या भागते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ना दिखाया गया, बंठन के तैयार होते हुए दिखाया गया है ना, वो इसीलिए ये मानवीकरण अलंकार है। निर्जीव चीज को मनुष्य की तरह, जीवित की तरह, यही इसकी पहचान है। कोई निर्जीव चीज है, जो काम कहा जाए कि करे वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो निर्जीव है। तो निर्जीव को जीवित के समान जहां भी देखे काम कर रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, चल रहा है, फिर कुछ भी बात, जैसे भागने की बात हो रही है ना, तो धूल को भागने का, भागना में कैसे, बच्चियों की तरह घाघरा उठा के। तो इस तरह जो भाला को बोलते हुए बोल दिया गया ना, तो वो यही सब है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो निर्जीव चीज है, वो जीवित की तरह सब काम कर रहा है, चाहे वो हंसे, चाहे बोले, चाहे गर्दन उचका के देखे ना। तो वही चीज है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्योंकि मानवीकरण करा, क्योंकि नॉन लिविंग को लिविंग की तरह, निर्जीव को जीवित की तरह बोलते, चालते, बात करते, हंसते, चलते, दौड़ते कुछ दिखाया जाए तो वो मानवीकरण अलंकार, जो संभव ही नहीं है। जीवित चीज हंसता बोलता सब काम करता है, निर्जीव नहीं करता। निर्जीव के लिए अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो वो मानवीकरण अलंकार है। इसके नाम से स्पष्ट है, मानव की तरह काम करते हुए, चाहे बोलना चालना हो, चाहे कोई काम करने की बात हो रही हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो मनुष्य की तरह चूंकि उसको दर्शाया जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब अगले में हम ट्रिक बता देंगे, सारे की ट्रिक समझा देंगे, और सब आपको पहचान की ट्रिक आ जाएगी, तो सब अलंकार आप आसानी से पहचान सकोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।